हेलो। साहित्य सरगम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों और मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज उपन्यासों की प्रश्नोत्तरी की सीरीज में हम बात करेंगे आपका बंटी उपन्यास के बारे में, जिसकी लेखिका हैं मन्नू भंडारी जी। मन्नू भंडारी जी का यह उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण उपन्यास को हम देखेंगे मन्नू भंडारी जी के परिचय के साथ, उनके परिचयात्मक प्रश्नोत्तरी के साथ, जो उनके उपन्यास में पात्र आए हैं, जो कथा वस्तु आई है या जो विभिन्न प्रकार के घटनाक्रम हैं, उनको हम जोड़ के देखेंगे प्रश्नोत्तरी के रूप में। इसलिए आप इस क्लास में बने रहिए। एक प्रश्न के साथ साथ और आपको इससे जुड़े हुए कई सारे प्रश्न मिलेंगे जो आपके लिए बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण होंगे। तो देरी ना करते हुए हम प्रश्नों की इस सीरीज को शुरू करते हैं और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है हमारा कि जो है मन्नू भंडारी, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा है, तो आप बताएंगे किसको? मन्नू भंडारी जी को। मन्नू भंडारी को आप बताएंगे। और इनका जन्म जो है कब हुआ था, कब और कहाँ हुआ था, ये भी बताना है। तो जन्म इनका हुआ था 3 अप्रैल को। जन्म इनका हुआ था 3 अप्रैल को और वर्ष जन्म का था 1931। जन्म स्थान की बात करेंगे तो ये जो है मंदसौर के भानपुरा नामक गांव में, मंदसौर के भानपुरा नामक गांव में हुआ था इनका जन्म। और ये मंदसौर और भानपुरा जो है ये पड़ते हैं मध्य प्रदेश में, एमपी में। ये इनका गांव है। ठीक है, तो दोनों बातें क्लियर हो गई हैं। सबसे पहली बात तो ये क्लियर हुई है कि आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है कौन, तो ये हैं मन्नू भंडारी जी। और दूसरी बात यह है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 3 अप्रैल 1931 को। कहाँ हुआ था? भानपुरा गांव में, मंदसौर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इतनी सारी बातें क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 है मन्नू भंडारी के माता और पिता कौन थे। इनके माता और पिता का नाम बताना है सभी साथियों, सभी मित्रों को। तो ध्यान दीजिए आप। मन्नू भंडारी के पिता का नाम था सुख संपत राय। मन्नू भंडारी के पिता का नाम था सुख संपत राय। और इनके माता का नाम बात करें, इनके माता का नाम था अनूप कुंवारी। इनकी माता का नाम था अनूप कुंवारी। यदि बात करें मन्नू भंडारी के जो पूर्व नाम था, जो उनका वास्तविक नाम था, तो इनका वास्तविक नाम था महेंद्र कुमारी। मन्नू भंडारी का वास्तविक नाम महेंद्र कुमारी था, लेकिन लोग इनको प्यार से मन्नू मन्नू कहा करते थे, इसलिए इनका नाम मन्नू ही पड़ गया और साहित्य जगत में भी ये मन्नू भंडारी के नाम से ही प्रसिद्ध हो गई। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? तो प्रश्नों की सीरीज में आप देखिए, तीसरा प्रश्न है। महत्वपूर्ण तो नहीं है, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में मन्नू भंडारी जी हैं और उनका उपन्यास है आपका बंटी। तो साहित्यकार के जीवन परिचयात्मक के बारे में आप जरूर जानते रहें। इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है, कोई एग्जाम आपका रिटन संबंधित होगा, लिखित परीक्षा संबंधित होगा, तो ये सारी चीज़ें जब आप जानते रहेंगे तो आपको बड़ी कारगर और बड़ी उपयोगी सिद्ध होंगी। तो मन्नू जी की कुल कितने भाई बहन थे, ये आपको बताना है। तो ये देखिए, थे 2 भाई और 2 बहनें, यानी कि 2 भाई थे और 2 ही बहनें थी ये, यानी कि मन्नू जी को लेकर के 3 बहनें हो जाएंगी। यदि मन्नू जी की पूछा जाएगा कितने भाई बहन थे, तो 2 भाई 2 बहन। तो भाई में देख लीजिए, प्रसन्न कुमार थे और वसंत कुमार। कौन कौन थे? प्रसन्न थे और वसंत थे। ठीक, प्रसन्न और वसंत थे। बहनों में आप देख लीजिए कौन कौन थी। एक स्नेहलता थी, और छोटी बहन का नाम सुशीला था। ठीक, मन्नू जी कुल कितने भाई बहन थे?
तो 4 भाई बहन थे सब। मन्नू जी को लेकर के सब 5 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिए, मन्नू भंडारी जी में अंतर्जातीय, मन्नू भंडारी जी ने ये गलत थोड़ा सा लिखा गया है, ये में नहीं रहेगा, ये ने रहेगा, ये नहीं रहेगा। ने अंतर्जातीय विवाह किया था, जिससे इनके पिता का नाम इनके क्या था, अभी हमने आपको बताया था, सुख संपत राय। माता का नाम अनूप कुमारी था। बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इनके पति कौन थे, इनके पति कौन थे, ये बताया गया है कि इन्होंने प्रेम विवाह किया था, किससे किया था, और इनके इस प्रेम विवाह से, इनके वैवाहिक जीवन से इनके पिता जो सुख संपत राय थे वो खुश नहीं थे। तो कुल मिला जुला के सीधी सी बात ये है कि प्रेम विवाह से इनके पिता असंतुष्ट थे। तो इनके पति कौन थे ये पूछा गया है, तो इनके पति थे राजेंद्र यादव। कौन थे? राजेंद्र यादव। हिंदी साहित्य के प्रख्यात आलोचक, साहित्यकार, लेखककार थे राजेंद्र यादव। 1959 में लगभग 29 वर्ष की अवस्था में मन्नू भंडारी जी राजेंद्र यादव से शादी करते हैं, राजेंद्र यादव से विवाह करते हैं। और 1961 में मन्नू और राजेंद्र जी को एक पुत्री की प्राप्ति होती है, जिसका नाम क्या रहता है? रचना। जिसका नाम क्या रहता है? रचना। और मन्नू और राजेंद्र जी की मुलाकात कहाँ हुई थी, इसके बारे में हम आपको बता दें तो मन्नू जी और राजेंद्र की पहली मुलाकात जो है कलकत्ता में ही बालीगंज शिक्षा सदन एक है, वहीं पे जो है इन दोनों की मुलाकात हुई थी। मन्नू जी वहाँ पे अध्यापिका के साथ साथ पुस्तकालय अध्यक्ष भी थे, और राजेंद्र यादव अपने शोध के सिलसिले में पुस्तकालय आया जाया करते थे। इसी सिलसिले में दोनों लोगों की मुलाकात हुई, और ये मुलाकात प्रेम में परिणत होकर के वैवाहिक रूप ले लिया। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारियाँ आप याद रखेंगे। ऐसे ही आगे के प्रश्नों में भी ढेर सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी, इसलिए आप क्लास से ज़रूर बने रहिए, क्लास को छोड़ के मत जाइए। मन्नू भंडारी जी को रचना टिंकू से बहुत स्नेह था। रचना कौन थी? रचना कौन थी? अभी हमने बताया था पिछले प्रश्न में आपको। मन्नू भंडारी जी विवाह किस वर्ष करती हैं? 1959 में। 1959 में विवाह करते हैं। 1961 में जो है इनको पुत्री प्राप्त होती है, जिसका नाम ये रखते हैं रचना। इनको लोग प्रेम से टिंकू कहते हैं, इनको लोग प्रेम से टिंकू कहते हैं। तो उन्हीं मन्नू भंडारी जी का, जिनका राजेंद्र यादव जी से वर्ष 1959 में विवाह हुआ था, जीवन के आखिरी पड़ाव में तलाक हो जाता है। तो जो उनकी पुत्री थी रचना यानी कि टिंकू, वो मौके पे मन्नू भंडारी जी दिल्ली में रह रहे हैं, मौके पे मन्नू भंडारी जी दिल्ली में रहते हैं, तो इनकी पुत्री रचना ही जो है देखभाल करती हैं मन्नू जी का। मन्नू जी का देखभाल कौन कर रही हैं? उनकी पुत्री रचना ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, साहित्य जगत में मन्नू जी को कौन कौन से पुरस्कार मिले? प्रश्न नंबर 6 है ये। साहित्य जगत में मन्नू जी को कौन कौन से पुरस्कार मिले? कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों की यहाँ पे चर्चा करेंगे आपको। देखिए, सबसे पहले पुरस्कार की हम बात कर लें तो, सबसे पहले पुरस्कार की बात कर लें तो जो है महाभोज के लिए इनको जो है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 6,000 रुपये की राशि से 6,000 रुपये की राशि से महाभोज उपन्यास के लिए जो है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, और देखिए इनको हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा सलाका सम्मान भी मिला। इनको देखिए सलाका सम्मान भी मिला, इनको सलाका सम्मान भी मिला। इनको मिला था 18वां व्यास सम्मान भी, इनको व्यास सम्मान भी मिला। ठीक, इनको भवभूति सम्मान भी मिला, इनको भवभूति सम्मान भी मिला। और 1976 में महत्वपूर्ण बात है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये 1976 वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है। इनको पद्मश्री दिए जाने का निर्णय लिया गया था।
साहित्य कला परिषद ने दिल्ली में भी पुरस्कृत करना भी चाहा इनको। किस पुरस्कार से? पद्मश्री पुरस्कार से। किस वर्ष में? 1976 में इनको पुरस्कृत करना चाहा, लेकिन मन्नू भंडारी ने दोनों ही पुरस्कारों को बड़े ही विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया, यानी कि इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार अस्वीकार कर दिया, जो बहुत ही बड़ा और बहुत ही प्रसिद्ध पुरस्कार है, उसको इन्होंने जो है मना कर दिया। तो इतने सारे पुरस्कार मिले थे, इसके अतिरिक्त और भी पुरस्कार मिले थे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों की चर्चा ही हमने आपसे की है। भवभूति सम्मान, 58वां व्यास सम्मान, सलाका सम्मान। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा जो है इनको 6,000 रुपये की राशि से पुरस्कृत किया गया था महाभोज के लिए। और 1976 में जो इनको मन्नू भंडारी को पद्मश्री पुरस्कार की संस्तुति की गई थी, उसको उन्होंने मना कर दिया। मन्नू जी के 3 प्रसिद्ध कहानी संग्रहों को बताना है। मन्नू जी का जो कहानियों में स्थान की बात की जाए तो महत्वपूर्ण स्थान है ये। तो इनकी 3 प्रसिद्ध कहानियों के नाम नहीं बताना है, कहानी संग्रहों के नाम बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने कहानी लिखे हैं, कहानी संग्रह लिखे हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हम पहला इनका कहानी संग्रह, मैं हार गई। मैं हार गई 1957, ठीक। मैं हार गई, यही सच है। दूसरा आप देखिए, यही सच है, यही सच है, यही सच है 1966, यही सच है 1966। और त्रिशंकु इनकी तीसरी कहानी संग्रह, त्रिशंकु इनकी तीसरी कहानी संग्रह 1978, 1978। 3 कहानी संग्रह हम देख चुके हैं इनके। ये तीनों कहानी संग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक कहानी संग्रह इनका एक और आप देख सकते हैं, 3 निगाहों की एक तस्वीर। मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, 3 निगाहों की एक तस्वीर। 3 कहानी संग्रह नहीं, हमने 4 कहानी संग्रह आपको बता दिए हैं। परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, याद रखेंगे इसको आप। आगे देखिए, मन्नू जी के 2 उपन्यास बताने हैं। 2 ही उपन्यास पूछे गए हैं। मन्नू जी ने लगभग 6 उपन्यासों की रचना की है। तो इनके 2 प्रसिद्ध उपन्यासों को आप बताइए। 2 इनके उपन्यास कौन कौन से हैं मन्नू जी के, जो चर्चित हैं साहित्य जगत में? तो सबसे पहला जो है इनका उपन्यास हो जाएगा, सबसे पहला इनका उपन्यास हो जाएगा 1 इंच मुस्कान, जिसको इन्होंने लिखा था अपने पति राजेंद्र यादव के साथ। कब लिखा था? जिस वर्ष इनको पुत्री प्राप्त हुई थी, उसी वर्ष इन्होंने राजेंद्र यादव के साथ लिखा था 1 इंच मुस्कान उपन्यास, ठीक है, 1961 ईस्वी में। उसके बाद एक उपन्यास तो हमारे सिलेबस में शामिल है, यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में शामिल है, जिसका नाम है आपका बंटी। आपका बंटी, आपका बंटी जो है 1971 में, आपका बंटी 1971 में। फिर महाभोज उपन्यास भी इन्होंने लिखा, महाभोज उपन्यास भी इन्होंने लिखा। महाभोज उपन्यास इन्होंने लिखा 1979 ईस्वी में, ठीक है। एक कलवा नाम का इन्होंने बाल उपन्यास भी लिखा था, कलवा नाम का बाल उपन्यास भी इन्होंने लिखा था। तो 2 ही उपन्यास पूछा गया है, तो लेकिन ये 3 उपन्यास जो हमने आपको बताए हैं, 1 इंच मुस्कान 1961, आपका बंटी 1971 और महाभोज जो है 1979 ईस्वी, ये सारे बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। क्रम के रूप में भी प्रश्न आ सकते हैं, मिलान के रूप में भी प्रश्न आ सकते हैं, इनकी कथा वस्तु के रूप में भी प्रश्न आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मन्नू जी की आत्मकथा कौन सी है? मन्नू जी की आत्मकथा कौन सी है? प्यारा सा छोटा सा ये क्वेश्चन है, ये आपको बताना है इनका जो है आत्मकथा कौन सा है। तो इनका आत्मकथा जो है एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी। ये किस वर्ष इन्होंने लिखा था? ये किस वर्ष इन्होंने लिखा था? तो ये लिखा था 2007 में, 2007 में लिखा था। एक कहानी यह भी 2007 में मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा, ये एक कहानी यह भी, ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या है। 1 इंच मुस्कान उपन्यास का विषय वस्तु क्या है? 1 इंच मुस्कान जो है
वो लिखा है मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव जी ने, दोनों लोगों ने मिलके लिखा है। और कब लिखा था ये हमने आपको बताया था अभी पिछले प्रश्नों में, जहाँ पे हमने आपसे पूछा था कि इनके 3 उपन्यास कौन कौन से हैं। उसी प्रश्न में हमने आपको बताया था कि 1 इंच मुस्कान उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था। तो ये चीज़ें अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आसानी से बता पाएंगे। जो लोग ध्यान से नहीं देख रहे हैं वो नहीं बता पाएंगे, उनके लिए दिक्कत होगी। यह उपन्यास जो है लिखा गया था जो है 1961 ईस्वी में। 1 इंच मुस्कान 1961 ईस्वी में लिखा गया था। ये एक सहयोगी उपन्यास है, मन्नू जी का स्वतंत्र उपन्यास नहीं था जिसको उन्होंने अकेले लिखा हो। ये मन्नू जी और राजेंद्र यादव जो उनके पति थे, इनका सहयोगी उपन्यास था। इस उपन्यास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की बात करें तो इसमें जो पुरुष पात्र है, जो मुख्य पात्र है अमर जो है, उसके कथानक को कौन लिखते हैं? राजेंद्र यादव लिखते हैं। और जो स्त्री पात्रों में कौन कौन है? स्त्री पात्र जो है वो रंजना और इमला, ये दोनों स्त्री पात्र हैं। इनको लिखते हैं मन्नू भंडारी। तो ये अमर, रंजना और इमला के त्रिकोणीय प्रेम श्रृंखला पर रचित उपन्यास है। ये सहयोगी उपन्यास है, ठीक है। 1961 में लिखा गया। पुरुष पात्र के बारे में जो है राजेंद्र साहब लिखते हैं, और स्त्री पात्र के विषय में रंजना और इमला के बारे में जो है ये लिखते हैं मन्नू भंडारी जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मन्नू का प्रथम स्वतंत्र उपन्यास कौन सा माना जाता है? मन्नू का प्रथम स्वतंत्र उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो ये जो 1 इंच मुस्कान है, जो अपनी आपने देखा 1 इंच मुस्कान, ये इनका प्रथम उपन्यास नहीं है, ये इनका प्रथम सहयोगी उपन्यास है। अगर प्रथम स्वतंत्र उपन्यास की बात की जाएगी तो 1971 में इन्होंने एक उपन्यास लिखा था, आपका बंटी, जो कि हमारे सिलेबस में भी शामिल है, जिससे संबंधित क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं या कर रहे हैं। तो इनका सबसे पहला स्वतंत्र उपन्यास हो जाएगा जो है वे आपका बंटी। 1971 में इन्होंने इसको लिखा था। जीना यहाँ नामक फिल्म मन्नू भंडारी की किस रचना पर आधारित है? जीना यहाँ, क्वेश्चन नंबर है ये 12। प्रश्नोत्तरी की सीरीज में प्रश्न नंबर 12 पर हम पहुंच चुके हैं। जीना यहाँ जो है नामक फिल्म, ये आप देख लीजिए, इस फिल्म का नाम है, ये फिल्म का नाम है, ये जो है जीना यहाँ नामक फिल्म मन्नू भंडारी जी ने किस रचना पर आधारित जो है थी, ठीक है। आपको बताना है, बताइए। तो ये इन्होंने एक कहानी लिखी थी, कौन सी कहानी है? वो कहानी है बांग्ला, एक बांग्ला कहानी इन्होंने लिखी थी, बांग्ला भाषा में लिखी थी इन्होंने कहानी। उसका नाम है एक खाने आकाश नाई। एक खाने आकाश नाई, एक खाने आकाश नाई, ये बांग्ला कहानी है। इसी पे जो है इन्होंने आधारित जीना यहाँ नामक फिल्म की पटकथा जो है बनी है। इसी पे जो है जीना यहाँ नामक फिल्म बनाई गई है, खाने आकाश नाई, जो मन्नू भंडारी जी की बांग्ला कहानी है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। आपका बंटी उपन्यास के कथा वस्तु पर आधारित कौन सी फिल्म बनाई गई? आपका बंटी जो है उपन्यास पर आधारित कौन सी फिल्म बनाई गई? तो ये आपको बताना है। तो आसान सा ये क्वेश्चन है। इस पे फिल्म बनाई गई समय की धारा फिल्म बनाई गई, आपके बंटी उपन्यास की पटकथा पर आधारित, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका बंटी उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? अभी हमने आपको बताया था, अगर इनके पहले उपन्यास की बात की जाएगी तो आप बताएंगे 1 इंच मुस्कान। मन्नू भंडारी के पहले उपन्यास की बात की जाएगी तो आप बताएंगे जो है 1 इंच मुस्कान। उनके पहले स्वतंत्र उपन्यास की बात की जाएगी तो आप बताएंगे आपका बंटी।
और ये आपका बंटी उपन्यास किस वर्ष प्रकाशित हुआ था ये आपको बताना है। तो ये जो है प्रकाशित हुआ था 1971 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में। अच्छा, एक चीज़ और आप बता दीजिए इसी समय, जो लोग ध्यान से पढ़ रहे होंगे वही इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। मन्नू भंडारी जी का जन्म कब हुआ था? मन्नू भंडारी जी का जन्म कब हुआ था? पहले प्रश्न में हमने आपको बताया था आपकी याददाश्त कितनी तेज है, आपकी स्मरण शक्ति कितनी तीक्ष्ण और तीव्र है, आप कितने ध्यान से इस क्लास को देख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इनका जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। याद कर पा रहे हैं तो ठीक, नहीं याद कर पा रहे हैं तो हम आपको बताते हैं। इनका जन्म जो है 1931 ईस्वी में हुआ था। क्लास अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो इनके जन्म स्थान को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पर। आपके बंटी उपन्यास के पात्रों का परिचय कराइए। आपका बंटी उपन्यास के पात्रों का परिचय बताना है। प्रश्न नंबर 15 है, आपके बंटी उपन्यास को अगर आपने पढ़ा है तो आपने कितने पात्रों को आप नाम याद रखते हैं, या कितने पात्रों का नाम याद किए हैं, कितने पात्रों के नाम आप जानते हैं, जानकारी है जिनके बारे में थोड़ा बहुत नहीं तो उनका नाम ही जानते हो। तो इस तथ्य के बारे में हम आपको बता दें, ये क्वेश्चन बहुत ही उपन्यास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी पे आधारित लगभग सब क्वेश्चन है। इसका मैं एक डायग्राम बना करके आपको समझा दे रहा हूँ अच्छे से। तो देखिए, एक इस आपका बंटी उपन्यास में जो है एक पात्र हैं शकुन, महत्वपूर्ण पात्र हैं, और शकुन के पति हैं अजय। ध्यान से समझिएगा आप, शकुन के पति हैं अजय। देखिए, ये इनके पति हैं तो इनको प्लस बना दे रहे हैं, ये इनकी पत्नी है तो इनको माइनस बना दे रहे हैं, ठीक है। ये स्कूल में प्रधानाध्यापिका हैं, इनकी इनसे बनती नहीं है, किनकी? शकुन की अजय से बनती नहीं है। दोनों लोगों के विचारों में मतभेद होने के कारण हमेशा टकराव होता रहता है, तो दोनों लोग जो है अलग होने का फैसला लेते हैं। इनका एक 10 वर्षीय बेटा भी है, 10 वर्षीय बेटा भी है। किसका? जिसका नाम है बंटी, जिसका नाम है बंटी। तो दोनों लोगों में, शकुन और अजय में वैचारिक मतभेद और टकराव होने की वजह से दोनों लोग हो जाते हैं अलग अलग। तो जब अलग हो जाते हैं तो कुछ दिनों के बाद जो है शकुन शादी कर लेते हैं किससे? डॉक्टर जोशी से। शकुन शादी कर लेते हैं डॉक्टर जोशी से, और अजय शादी कर लेते हैं किससे? मीरा से। अजय शादी कर लेते हैं किससे? मीरा से। डॉक्टर जोशी पूर्व से विवाहित थे, इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, तो इसलिए ये भी खाली पड़े थे, और अजय और शकुन का तलाक हुआ ही था, तो ये दोनों जो है आपस में मिल गए। अजय और मीरा की भी ऐसे ही कुछ कहानी है। तो ये 4-5 पात्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक पात्र देखिए जो है फूफी हैं, एक पात्र हैं फूफी। ये जो है शकुन की सेविका हैं, शकुन की सेविका यानी कि नौकरानी है ये। फूफी फूफी इनको लोग कहते हैं, तो ये नौकरानी है, ठीक है। एक चीनू है, चीनू। चीनू कौन है? एक पात्र इसमें चीनू भी आया है। तो चीनू कौन है? चीनू जो है अजय और मीरा से उत्पन्न इनका बेटा है। चीनू जो है अजय और मीरा से उत्पन्न बेटा है ये चीनू। तो आपका बंटी उपन्यास के प्रमुख पात्रों के परिचय के बारे में आप जान चुके होंगे। बाकी जैसे जैसे कुछ पात्रों के नाम आएंगे हम आपको बताते चलेंगे। आपका बंटी उपन्यास की विषय वस्तु क्या है? इसकी विषय वस्तु क्या है यह आपको बताना है। तो इस उपन्यास की विषय वस्तु जो है पति पत्नी के बीच संबंधों का, उनकी संतान पर पड़ने वाले प्रभावों का इसमें जो है वर्णन किया गया है। यानी कि अजय और शकुन शादीशुदा हैं, उनका एक 10 वर्षीय बेटा है बंटी। जब इनके विचारों में मतभेद होने की वजह से ये लोग अलग अलग यानी कि डाइवोर्स लेते हैं, तो बंटी का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या असर पड़ता है, उसकी ज़िंदगी किस प्रकार से प्रभावित होती है, वही जो है इस उपन्यास की विषय वस्तु है। तो इसमें लिखने वाली कुछ चीज़ है नहीं, तो इसको हमने आपको मौखिक मुँह से बोल करके बता दिया है। तो अब हम इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर।
और 17 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि उपन्यास के नायक बंटी की अवस्था कितनी बताई गई है। इसको तो हमने 2 बार अभी आपको पहले ही बता दिया है। तो बंटी की अवस्था जो है 10 ईयर है। बंटी की अवस्था जो है उपन्यास में 10 वर्ष बताई गई है। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम कौन सा, 17। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 तो हो गया। बंटी की अवस्था 10 साल बताई गई है। बंटी के माता पिता का नाम पूछा जाएगा तो शकुन और अजय हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 18 है, शकुन से विवाह विच्छेद के बाद अजय किससे विवाह करता है। शकुन से विवाह विच्छेद के बाद अजय किससे विवाह करता है। तो देखिए अजय जो है मीरा से विवाह करता है। अजय जो है मीरा से विवाह करता है और शकुन जो है जो एक प्रधानाध्यापिका है वो करती है शादी किससे, डॉक्टर जोशी से। डॉक्टर जोशी से ये शादी करती है। और डॉक्टर जोशी के यहाँ एक शहर के बहुत ही प्रसिद्ध मनोचिकित्सक हैं। और मीरा कौन है, मीरा जो है ये अजय की दूसरी पत्नी है। ये एक गृहिणी है, कम बोलती है, ऐसा लगता है कि दिमाग का इसका 1-2 स्क्रू ढीला है, बहुत शांत सी रहती है। तभी अजय की इससे पटरी खाती है। शकुन बहुत बोलती थी, रोजगार थी करने वाली थी, पैसा कमाने वाली थी, शहरी वातावरण की थी, तो शकुन की अजय से नहीं पटती थी, लेकिन मीरा से पटती है क्योंकि अजय जो भी कुछ कहता है मीरा उसको आसानी से सुन लेती है, समझ लेती है, इससे वाद प्रतिवाद नहीं करती है। तो ठीक है। शकुन से विवाह विच्छेद के बाद अजय किससे विवाह करता है। शकुन से विवाह विच्छेद के बाद अजय जो है वो मीरा से विवाह करता है। ठीक है। तो ये चीज़ें आप जान चुके होंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, शकुन और अजय के विवाह के बाद बंटी किसके साथ रहता है। शकुन और अजय के विवाह विच्छेद के बाद जो है बंटी किसके साथ रहता है। तो सबसे पहले तो बंटी की बात करेंगे तो बंटी जो है विवाह विच्छेद के बाद जो है ये शकुन के पास ही रहता है। लेकिन जब शकुन का विवाह डॉक्टर जोशी से हो जाता है तो ये डॉक्टर जोशी के यहाँ जब इसको लेकर के जाती है बंटी को, और बंटी को प्रेरित करती है कि डॉक्टर जोशी को पापा कहें, तो ये जो है उसको पापा नहीं कहता है, यानी कि उसको पिता के रूप में बंटी जो है वो स्वीकार नहीं करता है, उसको पिता के रूप में स्वीकार नहीं करता है। तो डॉक्टर जोशी पहले से विवाहित थे, इनकी पत्नी मर गई थी, लेकिन इनके अमी और जोत नाम के 2 संतानें पहले से थी। तो जब शकुन या डॉक्टर जोशी अमी या जोत के प्रति अपना प्यार और दुलार दिखाते थे तो इस बात से जो है बंटी बहुत क्रोधित और क्षुब्ध होता था। तो उसका मन जो है यहाँ पे डॉक्टर जोशी और शकुन यानी शकुन के नए पति के घर में नहीं लगता था बिल्कुल। तो वो जो है अपने पिता के साथ कुछ दिन इनके साथ रहने के बाद अपने पिता के साथ जो है कलकत्ता चला जाता है। जब शकुन से विवाह विच्छेद हो जाता है तो अजय जो है कलकत्ता में रहने लगता है। तो वो जो है बंटी भी शकुन से बातचीत कर करके, और बंटी की इच्छा नहीं थी यहाँ रहने के लिए, तो वो जो है कलकत्ता चला जाता है। हालांकि बाद में कलकत्ते में भी उसका मन नहीं लगता है, वो मीरा को माँ भी नहीं कहता है, ना ही डॉक्टर जोशी को पिता कहता है। तो ये सारी बातें निकल के आएंगी, ये कथानक के रूप में हो जाएगा, तो ज़्यादा समय नहीं इस क्वेश्चन पे हम लगाएंगे, आगे चलते हैं। बंटी किसके प्रति कामुक रूप से आकृष्ट होता है। बंटी किसके प्रति कामुक रूप से आकृष्ट होता है। बंटी की उम्र कितनी है, 10 ईयर। अभी हमने आपको बताया बंटी की एज जो है 10 ईयर। ठीक। और एक पात्र है इसी में डॉक्टर जोशी। ठीक है। डॉक्टर जोशी की पत्नी मर चुकी है, लेकिन इनकी 2 संतानें हैं। कौन कौन, अमी और जोत 2 संतानें हैं। ये लड़का है, ये लड़की है। ठीक है। तो जब शकुन का शादी जो है डॉक्टर जोशी के साथ होता है तो
प्रारंभ के इस विवाह में जो है शकुन और डॉक्टर जोशी में प्रेम रूप भी बहुत दिखता है, प्रेम रूप भी बहुत देखने को मिलता है शकुन और डॉक्टर जोशी में। तो जब बंटी भी वहीं मौजूद है तो इनके काम क्रिया कीड़ा को जो है वो भी देखता है बंटी भी, तो उसका कुछ प्रभाव इसके ऊपर भी पड़ता है, कामुक बातों का, कामुक इशारों का और विभिन्न प्रकार की चीज़ों का इसका असर जो है ये बंटी पर भी पड़ता है। बंटी देखता है, उसको सीखता है, सीखने की उम्र है इसकी। तो ये जो है डॉक्टर जोशी की पुत्री जो जोत है उस पे आकृष्ट हो जाता है। किस पे? जो जोत है इनकी पुत्री उस पे आकृष्ट हो जाता है। कौन कामुक रूप से किसके प्रति आकृष्ट होता है, यही प्रश्न है। तो बंटी जो है जोत के प्रति आकृष्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 21। उपन्यास में आए फूफी नामक पात्र कौन है? उपन्यास में आए फूफी नामक पात्र कौन है, ये आपको बताना है। तो अभी हमने आपको बताया था पात्रों के परिचय कराते समय फूफी एक पात्र आई हैं, वो कौन है? तो ये जो है शकुन के घर की नौकरानी है, शकुन के घर की सेविका हैं या नौकरानी आप भी कह सकते हैं। जो फूफी हैं शकुन के घर की सेविका या नौकरानी हैं। ठीक है, जब शकुन अनुपस्थित रहती है तो बंटी की देखभाल जो है वो शकुन ही करती है। तो शकुन कह रहे हैं, शकुन जब अनुपस्थित रहती है तो फूफी ही बंटी की देखभाल करती है। तो फूफी से विशेष लगाव जो है बंटी का हो जाता है या रहता है। ठीक है, उपन्यास में मीरा कौन है? उपन्यास में देखिए मीरा कौन है ये आपको बताना है। तो उपन्यास में मीरा जो है अजय की दूसरी पत्नी है। शकुन से तलाक लेने के बाद जो है अजय मीरा से विवाह करता है, तो ये मीरा की दूसरी पत्नी है। अगला प्रश्न देखिए, उपन्यास में अजय और शकुन के बीच संवाद सेतु के रूप में कौन काम करता है? संवाद सेतु के रूप में कौन काम करता है? जब अजय और शकुन का तलाक होता है, चाहे विवाद होता है, तो उनके बातों की मध्यस्थता करने के लिए या सुलह समझौता करने के लिए या और भी किसी चीज़ के आदान प्रदान के लिए जो मध्यस्थता का काम करता है वो कौन करते हैं? तो वो करते हैं, एक पात्र हैं वकील चाचा, एक पात्र हैं वकील चाचा। वकील चाचा ही दोनों के बीच में मध्यस्थता करते हैं। अजय से इनका विशेष लगाव है लेकिन शकुन से भी रिश्ते ठीक ठाक हैं। तो ये जो है सारी चीज़ें, कोर्ट कचहरी की चीज़ें हों, कुछ लिखा पढ़ी की चीज़ें हों या और कुछ पर्सनल व्यक्तिगत बातें हों, तो ये अजय और शकुन के बीच में मध्यस्थता का कार्य करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अमी और जोत कौन है? अमी और जोत कौन है? अमी और जोत जो है ये डॉक्टर जोशी के पहली पत्नी के लड़के हैं, पहली पत्नी के लड़के हैं। जोत के प्रति कौन आकृष्ट होता है? जोत के प्रति जो है बंटी आकृष्ट होता है। बंटी की उम्र कितनी है ये पूछ लिया जाएगा तो आप बताएंगे 10 साल। बंटी की उम्र कितनी है? 10 साल। ठीक है, और अगर बात किया जाए तो अगर ये जो है डॉक्टर जोशी और अमी और जोत किसकी संतानें थे, तो डॉक्टर जोशी की पहली पत्नी का नाम था प्रमिला। तो डॉक्टर जोशी और ये प्रमिला के संतान थे अमी और जोत। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 है, डॉक्टर